हेलो। आज की जो टॉपिक है वो है इंडेक्सेस, लॉग। सीए फाउंडेशन के सिलेबस में पहले चैप्टर में 3 टॉपिक हैं: रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडेक्सेस एंड लॉग। इंडेक्सेस एक ऐसा टॉपिक है जो मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक चीजें बताई गई है इसमें, यानी 7th 8th क्लास में भी इंडेक्सेस आप पढ़े हो। और लॉग एक ऐसा टॉपिक है जो आपने 11th में करा होगा, 10th तक नहीं है, 12th में है। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो लॉगरिथम में है वो बिना इंडिसेस की नॉलेज की आप क्वेश्चन नहीं बना सकते हो। इसलिए पहले इंडिसेस रखा गया है और फिर लॉग रखा गया। इसलिए बहुत बेसिक सी चीजें जो क्लासेस में इंडेसेस में होती है वो स्टार्ट करूंगा मैं यहाँ पर से। पहले कोई भी एक नंबर कई बार मल्टीप्लाई जब हो जाती है तो वो एक्सपोनेंट का रूप लेता है। कोई भी नंबर, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो। जैसे मैंने लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई करा? 2 की पावर 4। कई बार सेम नंबर को जोड़ने से एक्सपोनेंट नहीं बनता, कई बार घटाने से वो नंबर एक्सपोनेंट नहीं बनता है। ठीक है। और मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वो एक्सपोनेंट का रूप ले लेगा। तो यहां पर मैंने पावर 4 दी है। उसी तरह से अगर मैं 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड डॉटेड लाइन में n टाइम्स लिखूं इसको, तो मैं पावर लिखूंगा 2 की पावर n। उसी तरह से बेसिक चीजें से मैं चलूंगा, कोई भी चीज थोड़ी सी। 2 की पावर अगर 3 है, मतलब 2 3 बार मल्टीप्लाई है, और 2 की पावर 4 है, और 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो रिजल्ट जो आएगी वो 3 बार मल्टीप्लाई करो, ये 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 7 बार आ जाएगी। तो आप डायरेक्टली आप 7 लिख सकते हो। इसका मतलब ये कह सकते हो जब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हो आप। तो इसी पर निकल के बाहर एक फॉर्मूले आ जाते हैं कि ए की पावर अगर m है और ए की पावर अगर n है और बेस सेम है तो पावर डिफरेंट है तो ऐड हो जाती है। जबकि ये जितनी जो ये टॉपिक आप इंडस्ट्रीज पढ़ रहे हो ये 7th 8th क्लास की है। चूंकि गैप काफ़ी होता है और बच्चों को बताना होता है छोटी छोटी बातों को, तो यहाँ पर मुझे डिस्कस करनी होती है सारी चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड। थर्ड में मैंने यहाँ पर मान लो लिख दिया है 2 की पावर 5, और डिवाइड कर दिया मैंने 2 की पावर 2। तो सभी बच्चों को आइडिया है कि 2 को 5 बार लिखोगे आप सब। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है। और नीचे 2 को कितनी बार आप मल्टीप्लाई करोगे? 2 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 इंटू 2, राइट। तो आप यहाँ कैंसिल करो, आप ये दूसरा 2 बार कैंसिल हो जाएगी। आप बचेंगे क्या? 2 की पावर 3। बहुत सिंपल ढंग से बता रहा हूँ। इसी चीज को लॉजिकल चीजें में और फॉर्मूला का काम कर जाता है। जब बेस सेम है तो पावर ऊपर ले जाने से घट जाती है। मतलब कहने का मतलब है कि 2 की पावर आप 5 माइनस 2 लिखो तब भी रिजल्ट वही आएगी जो आपने कैलकुलेशन करके आपको बताया अभी। मतलब 2 की पावर कितनी होगी? 3। यानी ये बेस सेम हो, पावर को ये यहाँ से यहाँ ले जाओगे तो घट जाएगी, या पावर ऊपर वाला नीचे आएगा तो ये लेस होकर के माइनस हो जाएगी। तो उसी तरह का रिजल्ट अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा लूं, अगर मैं यहाँ लिखूं 2 की पावर 5 और नीचे लिखूं 2 की पावर 5, तो अकॉर्डिंग टू रूल जो मैंने बताया कि बेस सेम है, मतलब ऐसा
ए की पावर अगर m हो और अपॉन ए की पावर n हो तो एक फॉर्मूला काम कर जाएगा, यानी सेकंड फॉर्मूला आप लिखने जा रहे हो यहाँ पर, लॉज लिखने जा रहे हो यहाँ पर, ए की पावर क्या होगी m माइनस n। यहाँ पर पहला फॉर्मूला मैंने दिया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर अगर दोनों पावर सेम है तो हर बच्चा ये कैंसिलेशन करके 1 लिख देगा। सब जानता है, बच्चों से बचपन से जानता है कि सेम चीज़ होती है, कट जाएगी। बट लॉजिक लगाओगे या फॉर्मूला का रूल का यूज करोगे तो 5 माइनस 5 होगी बराबर 1। इट मीन्स कि 2 की पावर 0 कितनी होगी 1। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए, चाहे वो ए की पावर 0 हो, चाहे 2 की पावर 0 हो, चाहे m की पावर 0 हो, सारी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्रूफ कैसे करा देख लिया आपने, 0 क्यों आया, क्यों 0 1 होता है ये बता दिया मैंने। नेक्स्ट पॉइंट पर लॉज पहला आया, ये 1 आ गए, दूसरी लॉज आपके पास सामने, तीसरी लॉ नेक्स्ट पेजेस में डिस्कस करूंगा। तीसरी पेज में मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर थर्ड लॉ जो आएंगे वो थर्ड लॉ क्या होंगे। ए की पावर m है और 2 दी पावर n है, मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर, ब्रैकेट है तो दिस इज नॉट इक्वल टू ए की पावर m टू दी पावर n, दिस इज नॉट इक्वल टू ए, ये बराबर नहीं होगी, इसकी वैल्यू कुछ और होगी। जैसे आप देख लो, एट फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 की पावर 3 टू दी पावर 2, ब्रैकेट है, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर लो 6 हो जाएगी, क्योंकि 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन मगर अगर मैं ऐसा लिखूं 2 की पावर 3 की पावर 2 तो इसकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी, 2 की पावर 3 की पावर 2 मीन्स क्या होगी 9। अब 2 की पावर 6 है तो ये 64 होगी। अब 2 की पावर यहाँ पर आपको 9 है तो ये वैल्यू 512 होगी। तो देख लो इसकी वैल्यू में फर्क है। इसका मतलब है कि ब्रैकेट को बहुत हल्के में नहीं लिया जाए, ब्रैकेट एक महत्व रख रहा है मैथमेटिक्स में, काफी इंपॉर्टेंस है इसका ब्रैकेट का होना और ब्रैकेट का ना होने में कितना फर्क है आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं नॉट इक्वल टू दिस। दूसरी नेक्स्ट लॉज, नेक्स्ट लॉ यहाँ पर अगर हमने ए अपॉन बी लिखा और ए अपॉन बी की पावर मैंने लिखा क्या m, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b अपॉन ए, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, तो यहाँ माइनस m हो जाएगी। पांचवा लॉज, अगर ऐसा हुआ कि a की पावर m इज इक्वल टू b है, देन आप इसे लिख सकते हो a बराबर a इज इक्वल टू b पावर 1 अपॉन m, यानी जो भी पावर है ये दूसरी तरफ जाएगी तो रेसिप्रोकल हो जाएगी। जैसे आपने बचपन में पढ़ा 10 तक की कि टीचर्स आपको कहते थे कि ए स्क्वायर बराबर अगर y है, तो आपको दिमाग में तुरंत आ जाती थी, रटा हुआ रहता था, वहां पर स्क्वायर हटाने से रूट हो जाती है सर, दूसरी तरफ रूट कर दो, आप प्लस माइनस भी लिख दो, रूट तो करो ही, प्लस माइनस लिखो या ना लिखो रूट तो करो ही। अरे स्क्वायर हटाने से रूट हो जाती है, रूट नहीं होती है एक्चुअली, रूट तो एक सिंबल है, हाफ हो जाती है पावर, रूट का मतलब हाफ होता है। तो आप ओरिजिनली आप देखो कि पावर को यहाँ से जब दूसरी तरफ ले जा रहे हो तो पावर रेसिप्रोकल हो जा रहा है, तो 2 जब रेसिप्रोकल हो सकता है तो m क्यों नहीं रेसिप्रोकल हो सकता है, नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर a की पावर अगर माइनस m है और इज इक्वल टू b है और मुझे a निकालनी पड़े तो मैं यहाँ पर b की पावर -1 अपॉन m ही लिखूंगा, ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। नेगेटिव है तो नेगेटिव होगी और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगी। छठा रूल क्या होगा, 6 रूल क्या होगा, रूट x की पावर n और यहाँ भी n है, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला आप x की पावर m अपॉन n लिख सकते हो, ठीक है। ये nth रूट है, मतलब nth रूट को मैं अलग से बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगी बात। ये nth रूट है और x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर 1 अपॉन n,
ठीक है, तो ये सारे लॉज हैं और जिस पर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं आगे चल करके। और क्वेश्चंस nth रूट हो गया यहाँ से। तो लॉज पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख के क्वेश्चन में बनाऊंगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैंने लिया मान लो x की पावर, एक क्वेश्चन x की पावर 1/p, y की पावर 1/q और z की पावर 1/r ऑल्सो गिवन। और एक चीज और दी गई यहाँ पर कि x y और z की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। इंडेसिस में या मैथमेटिक्स का किसी भी टॉपिक में आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां बेस डिफरेंट हो, पावर डिफरेंट हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप के मान के बनाते हैं। बनाओ, आप के मान के ऐसे बनाओ, दैट इज x की पावर 1/p को भी के मान लो, यानी के सबको मानोगे तो इतना बराबर भी के लिखोगे, और y की पावर 1/q बराबर भी आप के लिखोगे, और z की पावर 1/r भी के लिखोगे। अब एक लॉस काम करेगा, यहां से लॉ बता रहा हूं मैं, जो पांचवा लॉ बता रहा था, यहां से देखिए आप, मैं x निकालूंगा तो k की पावर p हो जाएगी, आप जान रहे हो पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। y जब फाइंड करूंगा तो k की पावर q, और जब z जब फाइंड करूंगा तो k की पावर r होगी। इसका बेनिफिट क्या मिला, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू आ गई, और ये x y z की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो आप। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या बनेगी, यहां से देख लो आप। मैं यहाँ पर आपको मार्क कर रहा हूँ अलग पेन से ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ से हटा दो आप। अब आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, यहाँ मैं लिखा हूँ एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है, इट इज गिवन। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास के की पावर पी आ गए, वाई की वैल्यू के की पावर क्यू आ गया, और z की वैल्यू के की पावर कितने आ गए, r इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू रूल, इंडेसिस रूल, लॉ, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे, पावर ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 1। 1 तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो आप k की पावर 0 लिख सकते हो, आप m की पावर 0 लिख सकते हो, आप 2 की पावर 0 लिख सकते हो, आप कोई भी पावर 0 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पर k की पावर ही 0 लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेस बैलेंस हो जाएगी। बेस बैलेंस हो जाएगी तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू मालूम हो गए, 0 आ गए। और मुझे इस क्वेश्चन में यही चीजें निकालनी थी, p प्लस क्यू। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको जब निकालना है क्वेश्चन में वो यही निकालना, p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या थी। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा था। तो आप ध्यान देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है तो आपको लॉज की जरूरत पड़ी यहाँ। ठीक है, आपकी ये लॉज की जरूरत पड़ी जब बेस सेम है, पावर जोड़ा, आपकी ये लॉज की जरूरत पड़ी, आप कोई भी संख्या की पावर 0 होगी तो 1 होगी। तो एक क्वेश्चन में कई लॉज की जरूरत पड़ती है, रूल की जरूरत होती है। और जब 4 क्वेश्चन आप बनाते हो तो सारे रूल आपके माइंड में सेट हो जाते हैं, और 4 और बना लेते हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ अच्छे सवाल 20 से 25 कुछ अच्छे इंडेक्सेस के क्वेश्चन आप बना लो तो आपकी क्वेश्चन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व इंडेक्सेस की। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि बहुत बेसिक चीजें ही, हम छोटी छोटी बातें आती है पेपर। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरह से मैं जो क्लास पढ़ा रहा हूँ, और ऐसे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।